हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अबूजर सर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबूजर सर मैथमेटिक्स फॉर 8, 9, 10। तो आज का मेरा टॉपिक है क्लास 10th के मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या कहा है? यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 5 में कैसे बनाएंगे? सेम उसी प्रकार जैसे पहले बनाते थे। तो क्या लिखेंगे? हल में माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। अब b बराबर 3 लिए, लेकिन प्रश्न अनुसार b बराबर 9 होना चाहिए। अब b बराबर अगर 9 लेते हैं तो हिसाब थोड़ा लंबा जाता है, तो इसलिए हमने b बराबर क्या ले लिया? 3 ले लिया। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होता है? a बराबर b³ + r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो लिखेंगे या a बराबर b³। तो b का मान कितना है? 3। तो लिखेंगे 3³ + r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 3 से छोटा। तो यहाँ r बराबर क्या हो सकता है? यहाँ r बराबर क्या हो सकता है? 0, 1, 2, यानी उससे 3 से 1 कम होना चाहिए, यानी 0, 1, 2, r का मान 2 तक। तो लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तो, जब r बराबर क्या हो? 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 3³ प्लस है तो प्लस r, तो r कितना ले रहे हैं? 0, तो r की जगह बैठ जाएगा 0 बराबर 3³ अब a बराबर 3³ + 0 बराबर 3³ ये तो सैंपल में है, लेकिन कहा इसका घन का मतलब होता है क्यूब, तो करेंगे a³। तो लिखेंगे इसलिए a³ बराबर मतलब क्या? 3³ का होल क्यूब। अब 3³ का होल क्यूब का मतलब होता है 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 तिया 9 तिया 27, यानी 27 क्यूब का क्यूब। तो लिखेंगे या a³ बराबर, अब 27 क्यूब का क्यूब को हम इस टाइप लिख सकते हैं कि 9 गुना 3 का होल क्यूब, 3 का क्यूब। अब यानी 9 को अगर 3 से गुना करेंगे तो वही 27, तो कोई अंतर नहीं है। यानी हमने जहाँ 27 का क्यूब था तो उस जगह क्या लिख दिया? 9 × 3 का क्यूब। तो अब लिखेंगे इसलिए a³ बराबर 9 को 9 लिखेंगे। अब ये 3 का क्यूब के बदले हम लिख देंगे m, यहाँ साइड में दर्शा देंगे, जहाँ m बराबर 3 का क्यूब, यानी यहाँ 3 का क्यूब था, उसके बदले में हमने m डाल दिया। क्यों किया? क्योंकि ऐसा लाने के लिए कहा था। लिखेंगे पुनः जब r बराबर क्या हो? 1 हो तो, r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा? तो a बराबर हो जाएगा 3³ + 1, क्योंकि r की जगह 1 बैठाएंगे, 3³ + 1, यानी जब r बराबर 1 हो तो a बराबर हो जाएगा 3³ + 1। अब ये a बराबर 3³ + 1 ये तो सैंपल में है ना, तो इसका घन करना है, घन का मतलब क्यूब करना है। तो लिखेंगे इसलिए a³ बराबर मतलब क्या? 3³ + 1 का होल क्यूब। अब ये 3³ + 1 का होल क्यूब को देखकर आपको कुछ न कुछ याद आ रहा होगा। क्या याद आ रहा होगा? यानी सर्वसमीका 6 में हमने एक चीज़ पढ़ाया है कि x + y का होल क्यूब, x + y का होल क्यूब का सूत्र होता है x³
प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² प्लस y³ पढ़ाया है ये मैंने। इन सर्वसमीका 6 में x प्लस वाई का होल क्यूब का सूत्र होता है x³ प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² प्लस y³। अब देखिए ये और ये क्या सेम है कि नहीं, अंतर केवल क्या है, यहाँ x के जगह पर 3q है और y के जगह पर 1 है, बाकी सब सेम है। तो x प्लस वाई का होल क्यूब का सूत्र क्या आता है x³। तो x के जगह पर यहाँ क्या है 3q, तो लिखेंगे यहाँ पर 3q यानी x की जगह क्या है 3q, तो लिखेंगे 3q का होल क्यूब, बीच में प्लस होता है तो प्लस देंगे, 3 को 3 लिखेंगे, 3 और x के बीच इंटू है तो इंटू देंगे, x² तो x की जगह पर क्या है 3q, तो लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर, x और y के बीच इंटू तो इंटू देंगे, y तो y की जगह पर यहाँ क्या है y की जगह पर है 1 तो लिखेंगे 1, उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 है 3 लिखेंगे, 3 और x के बीच इंटू तो इंटू देंगे, x की जगह पर 3q तो यहाँ x है तो लिखेंगे क्या 3q, x और y के बीच इंटू y² तो y की जगह पर क्या है 1 तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस होता है y³ यानी 1 का क्यूब। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, लिखेंगे बराबर देने के बाद 3q का होल क्यूब का मतलब 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3 तिया 9 तिया 27 q का क्यूब प्लस 3 गुना है तो गुना देंगे, इसके बाद इस 3q का स्क्वायर है तो 3 तिया 9 q², अब इसको 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वही रहेगा, प्लस है तो प्लस 3 तिया 9 q प्लस 1 का 1 को उससे गुना करेंगे कोई फर्क नहीं, प्लस 1 का क्यूब का वही 1, तो फिर बराबर देके लिखेंगे 27 q का क्यूब प्लस 9 तिया 27 q² प्लस 9 q प्लस 1। अब ये जो है आया यानी a³ बराबर आया इतना, तो लिखेंगे या a³ बराबर, अब इन तीनों में से क्या हम 9 को कॉमन ले सकते हैं क्या, तो 9 कॉमन आ रहा है तो इन दोनों में से हमने 9 को कॉमन ले लेंगे। क्यों 9 को लेंगे, क्योंकि 9m के रूप में लाने के लिए कहा है, तो यहाँ 9 को हमने कॉमन लिया तो बचा 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस 9q में हमने 9 को कॉमन लिया तो बचा q, फिर प्लस 1 को 1 लिखा। अब फिर आगे क्या करेंगे, आगे इस जगह करेंगे, इसलिए a³ बराबर ये 9 को 9 लिखेंगे, इन पूरे कोष्ट के बदले में क्या डाल देंगे m, क्योंकि ऐसा लाने के लिए कहा है, फिर ये प्लस को प्लस 1 को 1 लिखेंगे यानी 9m प्लस 1, क्योंकि ऐसा मेरे को लाने के लिए कहा था, यानी a³ बराबर 9 को ये 9 को 9 लिखा, इन पूरे कोष्ट के बदले में क्या लिख दिया m लिख दिया, फिर प्लस 1 को 1 लिखा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे फिर लिखेंगे पुनः जब r बराबर 2 हो तो, जब r बराबर क्या हो 2 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2, a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, तो लिखेंगे ये तो सिंपल में लिखेंगे, इसलिए a³ मतलब क्या 3q प्लस 2 का होल क्यूब, 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब देखिए फिर सेम उसी तरह यानी 3q प्लस 2 का होल क्यूब, सेम उसी तरह सर्वसमीका 6 को फिर मैं ड्रॉ करना चाहूँगा, यानी x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है x³ प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² प्लस y³, यही होता है सर्वसमीका 6। अब सेम वही चीज़ है, यहाँ x प्लस वाई है, अंतर क्या है, यहाँ x है, यहाँ x की जगह पर 3q है, यहाँ y है, यहाँ y की जगह पर 2 है, बाकी सब सेम है। तो सूत्र में क्या होता है x³ तो x की जगह क्या है 3q, तो लिखेंगे 3q का क्यूब प्लस है प्लस देंगे, उसके बाद 3 को 3 लिखेंगे, 3 और x के बीच इंटू, उसके बाद है x² तो x की जगह पर क्या है 3q, तो लिखेंगे 3q का स्क्वायर, x और y के बीच इंटू है तो इंटू देंगे, y तो y की जगह पर क्या है 2 तो लिखेंगे 2, फिर प्लस है प्लस 3 को 3 लिखेंगे, 3 और x के बीच इंटू तो x की जगह पर क्या है 3q तो लिखेंगे 3q, x और y के बीच इंटू है तो इंटू देंगे y² तो y की जगह पर क्या है 2
तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस देंगे, वाई क्यूब तो वाई की जगह है 2 तो लिखेंगे 2 का होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। 3q का क्यूब का मतलब 3 गुना 3 यानी 3 तिया 9 तिया 27 q का क्यूब प्लस 3 को 3 लिखेंगे, इंटू को इंटू, 3q का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9 q स्क्वायर, फिर इंटू 2, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, इसको गुना कर देंगे, 3 तिया 9 q, फिर गुना में 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, फिर प्लस 2 का क्यूब का मतलब होता है 8, यानी 2 गुना 2 गुना 2 यानी 3 ठो 2, 2 दूना 4 दूना 8। फिर आगे सोल्व करेंगे, 27 q का क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर, सॉरी 27 यानी 3 दूना 6 यानी 6 के 54, सॉरी 54 q स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 9 चक 36 q प्लस 8। अब इन तीनों में से क्या हम 9 को कॉमन ले सकते हैं ना, ले सकते हैं, तो लिखेंगे या एक क्यूब बराबर, ये 9 को हम कॉमन ले लेंगे। अब एक क्यूब यानी ऊपर से ये एक क्यूब लाया, 9 को कॉमन ले लिए तो बचा क्या 3 क्यू का क्यूब प्लस 9 कॉमन लिए तो 9 का 9 टेबल कितना बार पढ़ेंगे 54, तो 6 बार पढ़ते हैं तो 54 आ जाता है, 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 का 9 मान कितना बार पढ़ेंगे, या 9 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 36, तो कितना बार 4 बार पढ़ते हैं तो 36, तो यानी 9 निकालिए तो बचा 4 क्यू, फिर कोष्टक को बंद करके फिर प्लस 8 को 8 लिख देंगे। इसलिए लिखेंगे एक क्यूब बराबर 9 को 9 लिखेंगे। उसके बाद इन पूरे कोष्टक के बदले क्या डाल देंगे m, फिर प्लस 8 को 8 लिखेंगे, यहाँ साइड में दर्शा देंगे, जहाँ m बराबर क्या है, m बराबर 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो फिर लास्ट में लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। प्रूफ। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।